हेलो दोस्तों, मैं आर के प्रियदर्शी आपका अपना एससीटी चैनल ऑनलाइन वाईफाई स्टडी पॉइंट में सहृदय स्वागत है। आज हम क्या कर रहे हैं आप लोगों के बीच गणित कहता है कि गणित के अंतर्गत एक न्यू टॉपिक ट्रिगोनोमेट्री के बारे में बताने जा रहे हैं, पढ़ाने जा रहे हैं। आज आप लोगों के बीच हम क्या करेंगे कि ट्रिगोनोमेट्री शब्द के बारे में बेहतर तरीका से समझाएंगे। ट्रिगोनोमेट्री पहले इसका हम बारे में जानते हैं। ट्रिगोनोमेट्री से क्या क्या होता है। देखिए, ट्रिगोनोमेट्री के अंतर्गत अगर आप 10th के स्टूडेंट हैं तो आपको क्या किया जाएगा, 20 नंबर के पास क्वेश्चन पूछा जाता है। 20 नंबर के आसपास क्वेश्चन आपसे ट्रिगोनोमेट्री से पूछा जाता है। अगर आप ट्रिगोनोमेट्री अच्छा तरीका से पढ़ लेते हैं तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं, 20 नंबर उठा सकते हैं। ट्रिगोनोमेट्री में नंबर उठाना बड़ी बात नहीं है, बशर्ते इसको समझना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। अगर आप समझते हैं तो आप किसी भी सवाल को आसानी से हल कर सकते। ठीक है, तो आज हम आप लोग क्या चीज़ बता रहे हैं, ट्रिगोनोमेट्री से कहता है कि वर्ड से परिचित कराएंगे। देखिए, ट्रिगोनोमेट्री जो मेरा सब वर्ड है, कहता है शब्द, इसका उत्पत्ति ग्रीक वर्ड से हुआ था। क्या चीज से हुआ था? ग्रीक वर्ड से हुआ था। ग्रीक वर्ड के 3 गो वर्ड था। देखिए, ट्रिगोनोमेट्री शब्द का जो उत्पत्ति हुआ था 3 ग्रीक वर्ड से हुआ था। देखिए, कहता है कि ट्रिगोनोमेट्री शब्द का जो उत्पत्ति हुआ था, कहता है कि 3 ग्रीक वर्ड से हुआ था। अब बताइए 3 गो ग्रीक वर्ड कौन कौन है से बता रहे। देखिए, 3 गो ग्रीक वर्ड से हुआ था, जिसमें से हम बता रहे हैं सबको बारी बारी से। देखिए, एक था मेरा क्या चीज, ट्राई। क्या हो गया? ट्राई। ट्राई के मतलब मेरा क्या होता है कि ट्राई के मतलब हो गया मेरा क्या चीज, 3। ठीक है, अब देखिए गोनिया। क्या हो गया? गोनिया। गोनिया के मतलब होता है एंगल, मतलब कोण। और उसके बाद हो गया क्या चीज, मेट्रॉन। मेट्रॉन, यही था। देखिए, मतलब 3 ग्रीक वर्ड ट्राई, गोनिया और मेट्रोन से क्या चीज हुआ था कि ट्रिगोनोमेट्री शब्द की उत्पत्ति हुआ था। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या चाहिए, मेट्रॉन। मेट्रॉन के मतलब क्या हो गया, मापन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कहता है कि जो ट्रिगोनोमेट्री शब्द है, इस शब्द का उत्पत्ति 3 ग्रीक वर्ड ट्राई, गोनिया और मेट्रॉन से हुआ था। ठीक है, देखिए ट्राई का मतलब क्या होता है, गोनिया का मतलब क्या होता है, मेट्रॉन के मतलब क्या होता है, इसके बारे में हम बता रहे। देखिए, ट्राई के मतलब मेरा हो जाता है क्या चीज, 3 मतलब 3। अब देखिए, गोनिया के मतलब हो गया मेरा क्या चीज, एंगल। क्या हो गया, एंगल। और मेट्रॉन के मतलब हो गया क्या चीज, मेजरमेंट। अब देखिए 3 का मतलब क्या चीज, 3। एंगल के मतलब क्या हो गया, कोण। और मेजरमेंट के मतलब हो गया क्या चीज, मापन। मतलब कहने का मतलब हो गया कि त्रिकोणमिति के अंतर्गत हम क्या करते हैं कि देखिए, त्रिकोणमिति के अंतर्गत जो भी होता है तो समझ लीजिए एक समकोण त्रिभुज से रिलेटेड हम इसके अंतर्गत सब अध्ययन करते हैं। देखिए, इसके अंतर्गत जो भी काम किया जाता है हम समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ठीक है, समकोण त्रिभुज के अंतर्गत मतलब राइट एंगल से कहते हैं राइट एंगल त्रिभुज होता है। ठीक है, तो देखिए इसमें समकोण त्रिभुज से रिलेटेड जो पढ़ना पड़ता है, त्रिकोणमिति के अंतर्गत जो भी हमको त्रिभुज उपयोग करना पड़ता है वो त्रिभुज मेरा होता है समकोण। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज जब होता है तो एक बात बताते हैं कि समकोण अगर हम इस प्रकार त्रिभुज बनाते हैं, ये मेरा हो गया समकोण त्रिभुज। देखिए, ये मेरा समकोण त्रिभुज हो गया ABC, समकोण हुआ। तो देखिए इसमें क्या गो भुजा हुआ, 1 2 3, क्या गो भुजा है, 3 गो भुजा भी है इसके पास। उसके बाद देखिए 1 कोण, 2 कोण और 3 कोण, मतलब 3 गो कोण भी। मतलब कहने का मतलब हो गया कि जो ये मेरा कहता है कि त्रिभुज होता है त्रिकोणमिति के अंतर्गत, तो इसमें क्या होता है कि 3 भुजा और 3 कोण होता है। क्या होता है, 3 भुजा और 3 कोण भी होता है। तो देखिए, त्रिकोणमिति के अंतर्गत हम 3 कोण और 3 भुजा क्या करते हैं, कहता है कि बारे में, रिलेशनशिप के बारे में क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि त्रिकोणमिति क्या कहता है कि त्रिकोणमिति गणित का वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, त्रिभुज के कोण और त्रिभुज के भुजा के संबंध के बारे में क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। ठीक है, यही होता है मेरा त्रिकोणमिति। समझ गए? अब देखिए, त्रिकोणमिति का जो उत्पत्ति हुआ था वो बताइए दिया, 3 गो ग्रीक वर्ड से हुआ था। आप देखिए, त्रिकोणमिति का जो डेवलप किया था वो कौन था। देखिए, कहता था कि त्रिकोणमिति को डेवलप करने वाला का नाम क्या था, हिपेरकास था। हिपेरकास मतलब कहने का मतलब हो गया कि त्रिकोणमिति शब्द का जो उत्पत्ति किया हुआ था उसका नाम क्या था, हिपेरकास था। हिपेरकास मतलब हिपेरकास को त्रिकोणमिति का महत्वपूर्ण योगदान है। मतलब
इसको बेसिकली त्रिकोणमिति को बेसिकली ढंग से उत्पत्ति करने में किसका महत्वपूर्ण योगदान है? हिपेरकास का, जो एक महान गणितज्ञ थे। तो समझ में आ गया कि त्रिकोणमिति होता क्या है, त्रिकोणमिति कहते किसे हैं, त्रिकोणमिति की उत्पत्ति कैसे हुआ, और इसमें महत्वपूर्ण योगदान किसका है? तो हिपेरकास का। ठीक है, देखिए तो अब हम बता देते हैं इसके अंतर्गत एक टॉपिक। देखिए जो यहाँ पर देखिए जो साइड वाला होता है, ये साइड वाला, ये सब मेरा कथी होता है? भुजा होता है। क्या हो गया? भुजा। अब रह गई बात कि यहाँ पर एंगल की बात आता है। किसकी बात आता है? एंगल। एंगल कहने का मतलब हो गया कोण। क्या हो गया? कोण। कि अगर कोण किसे कहते हैं, मतलब एंगल मतलब कोण किसे कहते हैं। देखिए तो कोण होता है, कोण कहने का मतलब क्या? देखिए यहाँ पर क्या चीज है? कोण। देखिए कोण के मतलब क्या चीज हो गया कि कोण किसे कहते हैं। देखिए तो कोण का जब भी निर्माण होता है तो दो भुजाओं के क्या देता है कि झुकाव को, जब दो भुजाओं के बीच जो झुकाव होता है वही मेरा कोण कहलाता है। मतलब कहने का मतलब हो गया, देखिए अगर मान लेते कि इन्ना करके हम इन्ना कर दिए, ये किए, देखिए ये वाला और ये वाला हुआ, तो इसके बीच में यही बनता है मेरा क्या चीज? कोण बनता है। क्या चीज बनता है? कोण, जो ये बीच वाला भाग है। तो मतलब कहने का मतलब हो गया कि देखिए अगर मान लेते हैं कि इसको हम प्रारंभिक रेखा मान लेते हैं, प्रारंभिक, देखिए देखिए इसको मान लेते हैं क्या चीज? प्रारंभिक भुजा। और इसको मान लेते क्या चीज? अंतिम भुजा। देखिए क्या चीज हो गया कि देखिए अगर कोण के बारे में कहे तो क्या चीज कहता है कि प्रारंभिक भुजा और अंतिम भुजा के बीच जो झुकाव पैदा होता है उसी को हम क्या चीज कहते हैं? कोण कहते हैं। ठीक है, तो कोण भी आपको समझ में आ गया, और भुजा जो ये रेखा होता है ये वाला भुजा भी समझ में आ गया। ठीक है, तो देखिए आप कोण और भुजा के बारे में समझ गए। तो आप देखते हैं क्या चीज कि इसके अंतर्गत कहता है कि त्रिकोणमिति फंक्शन कैसे काम करता है इसके बारे में। ठीक है, तो देखिए तो ये आपको तो समझ में आ गया कोण कि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम कहता है कि प्रारंभिक भुजा और अंतिम भुजा के झुकाव को क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। और उसके बाद त्रिकोणमिति शब्द की उत्पत्ति के बारे में बता दिए हैं, और इसका बेसिकली डेवलप कौन किया था? हिपेरकास। और त्रिकोणमिति शब्द, त्रिकोणमिति कहता है कि जो सवाल होता है हमेशा समकोण त्रिभुज में बनाया जाता है। किस पर बनाया जाता है? समकोण त्रिभुज के आधार पर ही ये पूरा काम किया जाता है। मतलब त्रिकोणमिति के अंतर्गत हमें जो भी त्रिभुज लेना पड़ता है उसमें सिर्फ ओनली वन त्रिभुज, समकोण त्रिभुज हम लोग क्या जाता है? लेना पड़ता है, और उसके आधार पर हम लोग क्या करते हैं? काम करते हैं। ठीक है, तो अब हम आगे क्या करते हैं कि इससे कहता है कि समकोण त्रिभुज से रिलेटेड कुछ क्या होता है? जानकारियाँ अध्ययन करते हैं, ताकि उसके आधार पर सवाल बनाना मुझे क्या हो सके? आसानी हो सके। देखिए क्या होता है? समकोण त्रिभुज हम ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? समकोण त्रिभुज। यही मेरा होगा क्या चीज? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज। ठीक है, इसके अंतर्गत ए बी सी मैंने मान लिया। देखिए समकोण त्रिभुज के अंतर्गत कहता है कि ए बी सी होता है। आप बताइए कि समकोण त्रिभुज में होता क्या क्या है, ये जानने के लिए आप लोग कहते उत्सुक होइएगा। देखिए हम बताते हैं, समकोण त्रिभुज के अंतर्गत एक मेरा लंब होता है, एक मेरा कर्ण होता है, और एक मेरा आधार होता है। ठीक है, चलिए सब कहने से ही पता चल जाता है कि लंब क्या होगा, कर्ण क्या होगा और आधार क्या होगा। हम लिख भी देते हैं आपको बेहतर तरीका से। देखिए कहता है कि जब भी जिस प्रकार हम लोग जानते हैं कि घर उर का हम निर्माण करते तो पहले हम क्या कहते हैं? बेस बनाते हैं, कि अगर बेस तगड़ा रहेगा ना तो उस पर कितना भी बड़ा मंजिल हम बना सकते हैं। तो बेस कहने का मतलब हो गया आधार, और आधार कहने का मतलब हो गया क्या चीज? परा हुआ रेखा। क्या चीज हो गया? परा हुआ रेखा को हम क्या चीज कहते हैं? बेस कहते हैं, आधार कहते हैं। ठीक है, देखिए ये वाला मेरा क्या चीज? परा हुआ रेखा तो त्रिभुज में यही ना है, तो यही मेरा क्या चीज कहलाएगा? आधार कहलाएगा। क्या चीज कहलाएगा? आधार, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं क्या चीज? बेस कहते हैं। चलिए आपको ये भी समझ में आ गया कि आधार क्या है, बेस क्या है, समझ में आ गया। अब देखिए अब रह गई बात लंब की। क्या चीज की बात रह गई? लंब। देखिए लंब कहने से पता हो गया लंबाई, और लंबाई कहने से मतलब हो गया क्या चीज? खड़ा हुआ। क्या चीज हो गया? खड़ा। मतलब लंबाई कहने से पता चल गया क्या चीज? कि खड़ा रहना है। क्या चीज रहना है? खड़ा रहना है। तो देखिए तो खड़ा किस पर रहेगा? तो कोई बेस रहेगा उसी पर ना। तो हम लोग खड़ा रहने में बेस कौन होता है? पृथ्वी होता है। तो उसी प्रकार इस त्रिभुज को खड़ा रहने में बेस कौन है? तो मेरा ये जो परा हुआ रेखा आधार है वही मेरा क्या चीज होता है? कहता है बेस है, खड़ा हुआ आधार है। ठीक है, तो उस पर जो खड़ा होगा वही मेरा कहलाएगा क्या चीज? लंब। तो ये वाला जो ए बी है, ए बी
यही मेरा कहलाएगा क्या चीज, लंब। क्या चीज कहलाएगा, लंब कहलाएगा। ठीक है, और लंब का मतलब होता है क्या चीज, परपेंडिकुलर। इसको इंग्लिश में हम क्या चीज कहेंगे, परपेंडिकुलर। हो गया, मतलब इसे इंग्लिश में कहते हैं हम लोग क्या चीज, परपेंडिकुलर। ठीक है, अब बताइए लंब और आधार तो पता चल गया। तो देखिए कि समकोण त्रिभुज में तीन ही वर्ड होता है, लंब, आधार और कर्ण। तो जब लंब और आधार पता चल गया तो कर्ण ना पता करना है। तो कर्ण कहने का मतलब हो गया कि लंब की चोटी और आधार की चोटी को जो मिलाता है वही मेरा कहलाता है क्या चीज, कर्ण। समझ में आ गया होगा कि लंब की चोटी और आधार की चोटी को जो मिलाता है वही मेरा कहलाता है क्या चीज, कर्ण कहलाता है। तो देखिए लंब की चोटी ए और आधार की चोटी सी, दोनों को मिलाने वाला ये एसी हुआ, तो एसी मेरा कहलाएगा क्या, तो कर्ण कहलाएगा। क्या चीज कहलाएगा, कर्ण, जिसे हम कहते हैं हाइपोटेनस। क्या कहते हैं, हाइपोटेनस। देखिए क्या हो गया, क्या हाइपोटेनस हो गया। ठीक है, देखिए तो आप यहाँ पर कहिएगा कि लंब, आधार और कर्ण हाइपोटेनस किस आधार पर किया गया। तो ये देखिए हम परा खरा के आधार पर हम लंब, आधार और क्या चीज कर दिए, हाइपो कहता है कर्ण बता दिए। ठीक है, देखिए अब हम क्या चीज करते हैं कि कोण के आधार पर आते हैं। किसके आधार पर आते हैं, कोण के आधार पर। देखिए देख पाते हैं, फिर हम एक और त्रिभुज बनाते हैं। कोण के आधार पर लंब, आधार किस प्रकार हम छांटते हैं। देखिए मेरा ए बी सी, देखिए इतना बात पता कर लीजिएगा, इतना जरूर रहता है कि कहता है लंब हो उसका मैं कहता है कि ये जो ऐसे रेखा होता है एकदम सीढ़ी के डिजाइन में होता है, वह मेरा हमेशा कर्ण लगेगा। क्या रहेगा, हमेशा ही कर्ण लगेगा। देखिए अगर मान लेते हैं कि जब हमारा ठीठा मतलब कोण, अगर हम ये ले कौन ले, सी ले, अगर हम कोण के अंतर्गत क्या करते हैं, सी लेते हैं, तब हमारा ये लंब होगा। क्या होगा, लंब। ठीक है, और ये वाला मेरा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ठीक है, और ये तो हमेशा कर्ण होता ही है। ठीक है, तो देखिए यह मेरा लंब, यह आधार, ये कर्ण। कब, जब अगर हम सी कोण लेंगे तब। कौन कोण लेंगे, सी कोण लेंगे तब। अगर मान लेते हैं कि अगर इसमें आते, इसमें आइए, इसमें इस वाला में देखिए फिगर ए बी सी, ये भी हो गया, ये भी हो गया। आप देखिए तो हम पहले ही बता चुके हैं कि जो मेरा सीढ़ी के डिजाइन में रहेगा वह हमेशा मेरा कथी रहता है, कर्ण रहता है, कर्ण हो गया। आप देखिए अगर मान लेते हैं कि हम ए को कोण मान लें, किसको कोण माने, ए को ठीठा मान लें। अब ए को ठीठा माने तो कौन मेरा लंब होगा, तो उसके जो सामने वाला भुजा होता है, सामने वाला वह मेरा लंब होता है, और जिस पर वह ठीठा रहता है तो ये वाला मेरा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ठीक है, मतलब कहता है कि कोण के देखिए सामने वाला सब हमेशा क्या होता है, लंब होता है। ठीक है, और जिस पर वह कोण रहता है वह मेरा कथी कहलाता है, आधार कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो बीसी हो गया आधार हो गया, यहाँ पर ए बी लंब हो गया। यहाँ पर देखिए ए बी आधार हो गया, बीसी लंब हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कोण परिवर्तन किए हैं तब, लेकिन कर्ण हमेशा क्या चीज है, सेम के सेम रहा है। ठीक है, अब देखिए जो मेरा बेस होता है, बेस उसको हम क्या करते हैं कि क्या हो गया कि देखिए परपेंडिकुलर को हम पी से सूचित करते हैं। कैसे सूचित करते हैं, पी से। और जो मेरा आधार होता है बेस, उसको हम सूचित करते हैं कथी से, छोटका बी से। और जो मेरा हाइपोटेनस होता है इसको हम सूचित करते हैं छोटका एच से। ठीक है, समझ में आ गया, पी बी और एच। तो कहता है लंब को पी से, आधार को बी से, और हाइपोटेनस को मतलब कर्ण को कथी से, एच से सूचित करते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया। देखिए ठीक है, अगर आपको लंब, हाइपोटेनस और आधार समझ में आ गया है तो इसके आधार पर हम क्या करते हैं, आप क्या करते हैं कि जो कुछ कहता है कि सूत्र है, कहते फंक्शन है, त्रिकोणमितीय फंक्शन, 6 त्रिकोणमितीय फंक्शन है, उस फंक्शन के बारे में क्या करना है, आगे हम बता रहे हैं। इस त्रिभुज से ही रिलेटेड है, इससे रिलेटेड। ठीक है, पहले हम इसे क्या कर लेते हैं, रिमूव कर देते हैं। देखिए यहाँ पर क्या चाहिए गया कि एक मेरा साइन, देखिए 6 फलन यहाँ पर हम लिखे हैं। देखिए त्रिकोणमिति से 6 को फलन लिया गया है, 6 फलन के आधार पर पूरा त्रिकोणमिति का सवाल हल किया था। एक साइन है, कोसाइन है, टेंजेंट है, कोटेंजेंट है, सेकेंड है, और क्या चीज़ है, कोसेकेंड। देखिए साइन को हम शॉर्ट में लिखते हैं क्या चीज़, साइन। इसको हम कहते हैं क्या चीज़, इसको हम कहते हैं जाया। क्या चीज़ कहते हैं, जाया। ठीक है, और देखिए एक मेरा हो गया क्या चीज़, कोसाइन। क्या हो गया, कोसाइन, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं कॉस, जिसका मतलब होता है क्या चीज़, को जाया।
क्या चीज होता है, कोज्या। समझ में आ गया। अब देखिए अगला मेरा हो गया टेंजेंट, जिसको हम कहते हैं टैन, और एक मेरा क्या कोटेजेंट। क्या होता है, कोटेजेंट, जिसे कोटेजेंट को हम कहते हैं क्या चीज, कॉट। तो टैन और कॉट हुआ, तो टैन को हम क्या चीज कहते हैं, अस्पा कहते हैं। क्या चीज कहते हैं, अस्पा। और कोटेजेंट को कहते हैं क्या चीज, को अस्पा, को अस्पा। उसका देखिए मेरा एक सेकेंड हुआ, जिसको हम कहते हैं क्या चीज, सेक। और को सेकेंड हुआ, जिसको हम कहते हैं क्या चीज, को सेक। अब देखिए तो सेक का मतलब आता है कि सेकेंड मतलब सेक, तो सेक के मतलब हो गया क्या चीज, छः। क्या हो गया, छः कहते हैं। और कहता है कि को सेक के मतलब हो गया को छः। देखिए यही मेरा क्या होता है कि त्रिकोणमिति के अंतर्गत यही 6 फलन के बारे में हम लोग क्या करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है बेहद तरीका से, और इसी के आधार पर पूरा सूत्र को हम लोगों को तैयार करना पड़ता है। ठीक है, तो समझ में आ गया कि 6 फलन त्रिकोणमिति फलन कौन कौन है, इसे आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए तो समझ में आ गया। देखिए आज बारिश का मौसम है, इस कारण हम क्या कर रहे हैं, यहीं पर इसको क्या स्टॉप कर रहे हैं। अगले वीडियो से हम क्या कहते हैं कि इसके बारे में बेहतर तरीका से हम आगे और क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक है, कहता है तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद।